ये पत्थर यहाँ कैसे आए? जरा सोचो। दक्षिणी इंग्लैंड का एक फैला हुआ मैदान, घास के बीच से सीटी बजाती हुई हवा और जमीन से उठता हुआ विशाल पत्थरों का एक घेरा। यह है स्टोनहेंज, एक ऐसी जगह जिसने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। इन विशाल पत्थरों को यहाँ क्यों घसीटा गया? उनका क्या उद्देश्य था? ये वो सवाल हैं जो पीढ़ियों से पुरातत्वविदों और सपने देखने वालों दोनों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह हमारे प्रागैतिहासिक अतीत से एक ठोस कड़ी है। ये उस समय की कहानियां कहता है जब इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहता था, जब तारों की गति का गहरा महत्व था। पत्थरों के घेरे में खड़े होने का मतलब है इतिहास के भार को महसूस करना, अपने पूर्वजों की कुशलता से विनम्र होना। स्टोनहेंज एक दिन या एक सदी में नहीं बना था। इस स्मारकीय उपक्रम को बनने में पीढ़ियां लगीं, जिसका निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और 1500 साल से ज्यादा समय तक चला। जरा सोचिए उस समर्पण के बारे में। इन विशाल पत्थरों को, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक था, मीलों दूर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से लाने में कितनी मानव शक्ति लगी होगी। पहले चरण में स्टोनहेंज के चारों ओर मिट्टी से घेरा बनाना और नीले पत्थरों, जो छोटे पत्थर थे और वेल्स से 200 मील से भी ज्यादा दूर से लाए गए थे, को घोड़े की नाल के आकार में लगाया गया था। फिर आए बड़े सारसन पत्थर, जिन्हें स्थानीय रूप से खोदा गया और उस प्रसिद्ध बाहरी घेरे और घोड़े की नाल के आकार में लगाया गया। निर्माण के हर चरण में अभियांत्रिकी और रसद का अविश्वसनीय पराक्रम दिखता है, जो हमारे नियोलिथिक पूर्वजों के उन्नत कौशल को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ असली पहेली है, हमें आज तक पक्के तौर पर नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर किस बात ने इन प्राचीन लोगों को इस अविश्वसनीय परियोजना में इतना समय और ऊर्जा लगाने के लिए प्रेरित किया? सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक यह है कि स्टोनहेंज एक खगोलीय वेधशाला थी, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पत्थरों को सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के साथ सटीक रूप से जोड़ा गया है, जो सौर वर्ष में महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वज यहाँ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गर्मियों के सोल्स्टिस पर उगते सूरज की रोशनी से जगमगा रहे हैं, साल के सबसे लंबे दिन का जश्न मना रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ पत्थरों का अलाइनमेंट बताता है कि स्टोनहेंज का उपयोग आकाशीय चक्रों को ट्रैक करने के लिए किया गया होगा, जो प्रकृति की लय से गहराई से जुड़े समाज के लिए महत्वपूर्ण था। यह ज्ञान, कृषि, धार्मिक समारोहों और यहाँ तक कि सामाजिक संगठन के लिए भी आवश्यक रहा होगा। क्या यह प्राचीन स्थल एक ऐसी जगह रही होगी जहाँ पुजारी या खगोलविद आकाश का अध्ययन करते थे, समय और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते थे? यह विचार बहुत ही रोमांचक है। यह एक ऐसे परिष्कृत समाज की तस्वीर पेश करता है जो, जितना हम अक्सर सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा उन्नत था। स्टोनहेंज केवल सितारों के बारे में नहीं था, यह जीवित और मृतकों का स्थान भी था। पुरातत्व खुदाई से कई कब्रों के टीले और मानव अवशेष मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं, जो बताते हैं कि स्टोनहेंज एक महत्वपूर्ण औपचारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए थे। कल्पना कीजिए कि लोगों के जुलूस पत्थरों के बीच से गंभीरता से गुजर रहे हैं। उनके मंत्र पूरे मैदान में गूंज रहे हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और आध्यात्मिक दुनिया से मार्गदर्शन चाहते हैं। मिट्टी के बर्तन, औजार और जानवरों की हड्डियों जैसी कलाकृतियों की खोज से विस्तृत रीति रिवाजों और समारोहों का संकेत मिलता है, जिनमें शायद दावत, संगीत और नृत्य शामिल होगा। क्या स्टोनहेंज मृत्यु के बाद की दुनिया का एक द्वार था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता था? इस सोच से आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है ना? यह एक अनुस्मारक है कि हमारे सभी आधुनिक ज्ञान के लिए अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोनहेंज केवल एक वेधशाला या कब्रगाह से कहीं बढ़ाकर था। उनका मानना है कि यह उपचार का स्थान था, एक नियोलिथिक अस्पताल अगर आप समझना चाहें तो। विचार यह है कि पत्थरों में ही एक विशेष ऊर्जा होती है, एक ऐसी शक्ति जो टूटे हुए शरीरों को ठीक कर सकती है और परेशान आत्माओं को शांत कर सकती है, जबकि उपचार शक्तियों के दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह समझना आसान है कि लोग इस पर विश्वास क्यों कर सकते हैं। स्टोनहेंज में एक ऐसी ऊर्जा है जिसे महसूस किया जा सकता है,
शांति और शांति की भावना जो प्राचीन घेरे के भीतर खड़े होने पर आप पर छा जाती है। शायद ये इतिहास का भार है, यह ज्ञान कि अनगिनत पीढ़ियों ने इसी स्थान पर कदम रखा है। या हो सकता है, बस हो सकता है, कुछ और हो, कुछ ऐसा जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता, या नहीं? बेशक स्टोनहेंज की चर्चा अधिक काल्पनिक सिद्धांतों का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थरों को राक्षसों ने इकट्ठा किया था। अन्य लोग कहते हैं कि जादूगर मर्लिन ने उन्हें उड़ाकर अपनी जगह पर स्थापित किया था। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि स्टोनहेंज एलियन अंतरिक्ष यान के लिए एक लैंडिंग पैड है। हालांकि ये सिद्धांत दूर की कौड़ी लग सकते हैं, लेकिन वे हमारी कल्पनाओं को मोहित करने के लिए स्टोनहेंज की स्थायी शक्ति के बारे में बताते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो अटकलों को आमंत्रित करती है, जो हमें सामान्य से परे देखने और अज्ञात को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्टोनहेंज एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसे पुरातत्वविद और इतिहासकार शायद कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाएंगे, और शायद यही इसका आकर्षण है। यह एक अनुस्मारक है कि अतीत एक विदेशी देश है, रहस्यों से भरा हुआ, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अगली बार जब आप खुद को उन प्राचीन पत्थरों की तस्वीर को देखते हुए पाएं, तो एक पल के लिए अपनी कल्पना को जंगली होने दें। कौन जानता है कि स्टोनहेंज आपसे क्या राज की बातें फुसफुसा सकता है। हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और अधिक इतिहास, रहस्य और कला के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।